yesterday we have learnt about the simple present tense. कल जो हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा था, अब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस जो हम कल पढ़े थे, जितने भी सेंटेंसेस हमने पढ़े थे सब अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे। अब हमें उस अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में बदलना है। अब उसको नेगेटिव बदलने के लिए अब हम क्या करेंगे, जैसे मैंने एक सिंपल से उदाहरण दिया था, मैं खाता हूँ। इसका नेगेटिव मीन्स नहीं, मैं नहीं खाता हूँ। वह दौड़ता है, वह नहीं दौड़ता है। वह खेलता है, वह नहीं खेलता है। हम लोग सोएंगे, हम लोग नहीं सोएंगे। ये सब जो सेंटेंसेस जो हुए सब क्या हुए, नेगेटिव हुए, मतलब नहीं, नकारात्मक। ना कोई बोल रहा है तुमको काम करना है, तुम बोल रहे काम तुमको नहीं करना है। तो ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो हो और उसको नेगेटिव में बदलना हो, वैसे सेंटेंस को हम नेगेटिव में कैसे बदलेंगे। तो मैंने बताया था कि सभी चीज के लिए एक स्ट्रक्चर होते हैं, एक फॉर्मूला होता है, एक सिंटैक्स होता है बदलने के लिए। तो अब हम देखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो भी है उसको नेगेटिव में हम कन्वर्ट कैसे करते हैं। अब नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए इसके भी कुछ रूल्स हैं, कुछ फॉर्मूले हैं जो कि अभी हम देखेंगे। तो हम देखेंगे मेनली सिंपल प्रेजेंट टेंस का मैं बात कर रहा हूँ। सिंपल प्रेजेंट टेंस को नेगेटिव में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए कुछ रूल्स हैं इसके, जो चीज हमें ध्यान देना पड़ेगा। हाउ टू कन्वर्ट द सिंपल प्रेजेंट टेंस that belongs to the simple present tense, the sentences that belongs to simple present tense, how we will convert that sentences into negative tense. So negative sentence, so we will know how to convert these sentences into negative. So let's see how do we convert these sentences. Suppose negative नेगेटिव सेंटेंस में कोई भी चीज को, कोई भी सेंटेंसेस को हमें चेंज करना है। मैंने कल डिस्कस किया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, जिसमें लास्ट में जो सेंटेंसेस खत्म होती थी किस पे खत्म होती थी, अगर हम हिंदी में बात करें ता और है पे खत्म होते थे। इस तरह का सेंटेंसेस को अगर नेगेटिव में कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए एक स्ट्रक्चर है, सिंपल स्ट्रक्चर, जो कि आपको समझना है। इस स्ट्रक्चर को अगर आप समझ गए तो आप सभी सिंपल सेंटेंसेस जितने भी आप उसको नेगेटिव में आराम से कर सकते हो। जैसे वह लिखता है, वह नहीं लिखता है, वह खेलता है, वह नहीं खेलता है। तो इसको नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए एक स्ट्रक्चर है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वो स्ट्रक्चर में एक बोर्ड पे लिख रहा हूँ, उसे ध्यान से देखो। हम सिंटैक्स बोलते हैं, इस तरह मैथ्स में फॉर्मूला बोलते हैं, उस तरह इंग्लिश ग्रामर में सिंटैक्स बोलते हैं। तो इसको सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नो प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस सेंटेंसेस जैसे सेंटेंसेस हैं, वह खाता है, वह नहीं खाता है, वह फुटबॉल खेलता है, वह फुटबॉल नहीं खेलता है। तो ये सब सेंटेंसेस जो हुए नेगेटिव हुए, तो उसको कन्वर्ट कैसे करना है। तो आपको ध्यान में रखना सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नो प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब ध्यान में रखना है कि सब्जेक्ट मैंने कल भी बताया था कि जिसके बारे में हम बात करते हैं वह सब्जेक्ट होता है। जैसे राम फुटबॉल खेलता है, हम राम के बारे में बात कर रहे हैं तो राम हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, क्योंकि राम के बारे में बात कर रहे हैं, वो सब्जेक्ट हुआ। वो क्या खेलता है, फुटबॉल खेलता है। अब सब्जेक्ट हमारा क्या कर रहा है, जो सब्जेक्ट हमारा कर रहा है, जो सब्जेक्ट के बारे में जो हम बता रहे हैं कुछ भी, वो हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। और आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखना, जब भी हम नेगेटिव में चेंज करते हैं कोई भी सेंटेंस को, जो भी सिंपल प्रेजेंट में हो या फिर सिंपल पास्ट में हो या फिर सिंपल फ्यूचर में हो, हमेशा V1 का ही इस्तेमाल करते हैं जब भी हम नेगेटिव में चेंज करते हैं। सपोज सी सिंग्स सॉन्ग, वह गाना गाती है, वह गाना गाती है। सी मीन्स वह जब भी बात हो रही है सिंगुलर के लिए बात हो रही है। ओके, सी सिंग्स सॉन्ग, तो ये कौन सा सेंटेंस में है, कौन सा सेंटेंस है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। कौन सा टेंस में है, तो आप लोग देखोगे सी क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, सिंग्स क्या है,
वर्ब का फॉर्म्स अगर याद करो तो V5 है, और सॉन्ग क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इस सेंटेंस को हम देख करके पहचान लें कि ये जो सेंटेंस है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। अब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब सेंटेंस हो तो अब इसको किस में चेंज करना है, नेगेटिव में। अब इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे, सी सिंग सॉन्ग्स, वह गाना गाती है, नेगेटिव में वह गाना नहीं गाती है। अब वह गाना नहीं गाती है को इस पे अप्लाई करेंगे, पूरा क्या हमारा नेगेटिव में चेंज होगा। अब इसको नेगेटिव में चेंज करने के लिए सेम फॉर्मूला एक इस्तेमाल करेंगे। इसमें सी सिंग्स सॉन्ग, सी सब्जेक्ट है, हमको नेगेटिव बदलना है, तो सी डू या डच दोनों में एक सिलेक्शन करना है। सी सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब जाएगा। सिंगुलर वर्ब क्या है, डच, सी डिड नॉट, फिर V1 सिंग, फिर ऑब्जेक्ट सॉन्ग। अब यहां पे देखो सी सब्जेक्ट, डज नॉट फॉर्मूले में जो इस्तेमाल है उसका इस्तेमाल किया, सिंग V1 सॉन्ग ऑब्जेक्ट। आपको डू और डज ये चीज आपको क्लियरिफिकेशन करना है। डू हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डू का इस्तेमाल करेंगे, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा डज का इस्तेमाल करेंगे। एक चीज कंफ्यूजन आपको दूर रखना पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है, से जब भी हम वर्ब में एस और यस जोड़ते हैं तो हमेशा सिंगुलर बनता है, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। सी सुबह सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, मैंने बताया कि जब भी वर्ब में एस और यस जोड़ते हैं तो हमेशा सिंगुलर बनता है। तो अब ध्यान में रखना है आपको इस बात को कि सी सिंग सॉन्ग तो सी डज नॉट सिंग सॉन्ग, इस तरह हम नेगेटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, तो आपको आज के लिए इतना ही काफी है, और ऑनलाइन पूरा फुल वीडियो देखने के लिए आप यूट्यूब पे आए, स्कूल का चैनल है उस पर जाके सब्सक्राइब करें, और डेली का डेली प्रति डे जो क्लास चलती है आप वहां पे डेली पा सकते हैं, आप वहां से पढ़ें। ओके, आपके बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि अभी स्कूल कोरोना वायरस के कारण अभी बंद है। तो मैं चाहता हूँ कि सभी स्टूडेंट्स का पढ़ाई के साथ जो भी है लगाव हमेशा बना रहे, और कोई भी इधर उधर टाइम पास ना करे, आप पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट कर सको। इसलिए मैं आपको ऑनलाइन क्लास डेली का डेली में अपडेट करते जाता हूँ। आज मैंने नेगेटिव सेंटेंस का बताया, कल मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बताऊँ कि हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, सो लेट्स go on YouTube channel, dial the school name and see that the full videos. Thank you so much.